मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इष्टोपदेश नामक यह ग्रंथ है और इस ग्रंथ के आधार से यहाँ 12-13 छंदों के संदर्भ में अपन चर्चा कर चुके थे, 13 के संदर्भ में चर्चा कर चुके थे। मूल चर्चा तो इस प्रकार की थी कि यह संसार अभाव करने योग्य है, यह संसार रहने योग्य नहीं है। सुख प्राप्त करने के इच्छुक जीवों को इस संसार का अवश्य ही नाश करना चाहिए, क्योंकि यह संसार विपत्ति स्वरूप है। शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया कि सभी विपत्ति वाले तो नहीं होते, बहुत सारे लोग संपत्ति वाले भी देखने में आते हैं। सभी संसारी जीव दुखी नहीं होते, बहुत सारे लक्ष्मी संपन्न वैभव संपन्न धनवान लोग भी देखने में आते हैं। आचार्य देव ने इसका उत्तर दिया, क्या बात करते हैं आप, धनवान लोग सुखी दिखाई देते, लक्ष्मी संपन्न लोग दिखते तो है, किंतु उनकी वे ही जानते हैं। जिस तरह से ज्वर से ग्रस्त मनुष्य घी पीवे या शरीर के लगावे और अपने आप को निरोगी माने, ठीक उसी प्रकार धन को एकत्रित करके ये जीव अपने आप को सुखी मानता है, किंतु वास्तव में यह धन तो नश्वर है, नष्ट होने वाला है, बहुत मुश्किल से कमाया हुआ है, इसको टिकाए रखना भी आसान काम नहीं है। पूरे 13वें श्लोक के आधार पर सिर्फ यही बात सिद्ध की गई कि भैया ये दुख रूप है, इसका रक्षण आसान नहीं है। देखिए, आप संयोगों में सुख मानने वाले व्यक्ति को सर्व प्रिय और सर्व अनुकूल संयोगों में धन दिखाई देता है। एकमात्र धन ऐसा है जो इसको सबसे ज्यादा अनुकूल लगता है, सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। आप देखिए, धन के अतिरिक्त दूसरी कोई चीज इतनी ज्यादा आकर्षक नहीं दिखती। इसका कारण एकमात्र यह है कि धन के माध्यम से पंचेंद्रिय विषय भोगों की प्राप्ति होती है। देखिए, फिर चर्चा इस प्रकार की उठाई पुनः है, यह आश्चर्य है कि इस प्रकार की संपदा को लोग क्यों नहीं छोड़ते। आपने कहा कि धन क्षणभंगुर है, महा कष्ट से प्राप्त होता है, बहुत दुख से उपार्जित है, रक्षा करते हुए भी रक्षित नहीं होता, चला जाता है। मैंने इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो पिछले अध्याय में अपन ने देखी है। उसके संदर्भ में शिष्य प्रश्न कर रहा है कि मैंने माना कि इसमें बहुत कमियां हैं, माना कि आप जो कह रहे हो वो सारी बातें सच है, किंतु आप ही मुझे बताइए फिर लोग इसे छोड़ते क्यों नहीं। दुख से उपार्जित आदि कारणों से दोनों लोकों में भी दुखदायक ऐसी धनादि संपत्ति को लोग क्यों नहीं छोड़ते। दोनों लोकों में भी दुखदायक, इस लोक में और परलोक में, क्या कारण हो सकता है। एक ही कारण दिखता है, वो कारण क्या है, इसकी मूर्खता। धन को सुखदायक मानने के पीछे और कोई कारण नहीं है इसकी मूर्खता के अतिरिक्त। 14 नंबर का छंद है, इसका उत्तर दिया है इसने। प्रथम शब्द विस्मय गर्भित प्रश्न को सूचित करता है।
आचार्य इसका उत्तर देते हैं 14 नंबर का छंद। विपत्ति मात्मनो मूढ़ परेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगा किरण वनांतर तरुत्वत। कष्ट अन्य के देखता पर अपनी सुध नाही तरु पर बैठा नर कहे हिरण जले वन माही। क्या कह रहे हैं? कष्ट अन्य के देखता, दूसरों को कष्ट में देख रहा है, अपनी सुध नहीं है। सच में ये बहुत प्रैक्टिकल है ये बात। दूसरों को कष्ट में देखना मतलब दूसरों को मरते हुए देखना। दूसरों को कष्ट में देखना मतलब दूसरों की दुर्घटना देखना। ये सब देख रहे हैं हम लोग, हमें दिख रही है दूसरों की दुर्घटनाएं, हमें दिख रही है कि हमारे पड़ोस में जवान बेटा मर गया उनका, हमें दिख रहा है कि उनके कैसे झगड़े हो गए हैं, हमें दिख रहा है कि उनका बेटा घर छोड़ के चला गया। साफ साफ दिखाई दे रहा है हमारे को कि देखो वहां उस नगर में भूकंप आ गया और बिल्कुल तबाही मच गई। ये हमें दिख रहा है, दूसरों के कष्ट दिख रहे हैं। हमें दिख रहा है वो सेठ जी बर्बाद हो गए, उनका दिवाला निकल गया। हमें ये बात दिख रही है कि देखो देखो वो अंकल आते थे, उनके पैरालिसिस का अटैक आ गया। दिख रहा है ना हमारे को। यही कह रहे हैं, कष्ट अन्य के देखता। किसी का बुढ़ापा देखता है, किसी के घुटनों में दर्द दिखाई देता है, किसी से चला फिरा नहीं जा रहा है, उठा बैठा नहीं जाता है। कष्ट अन्य के देखता। समझ में आ रही है बात? आप लगाइए, चारों तरफ देखिए, दूसरों के कष्ट देखिए, पीड़ा देखिए, एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं कितनी दिखाई देगी आपको। उनके ब्रेन हेमरेज हो गया, उनको तड़पते हुए देखा, उनके बिच्छू काट के देखो ऐसे तड़प रहे थे, पूरा शरीर उनका काला पड़ गया था। देखो दूसरों के कष्ट देख रहा है, कभी अपने साथ हो सकता है ये नहीं दिख रहा। वो बस गिर गई, वो मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, उनकी कार में आग लग गई, सब उनकी। वो एक बच्चा मोबाइल चार्ज कर रहा था, उसका मोबाइल फट गया। वो देखने के लिए गए थे पिकनिक स्पॉट पे, वो पानी बहुत तेज झरना तेजी से बहता हुआ है और उसमें बह गए, बहा करके ले गए। वो वहां इतनी बर्फ गिरी कि वो बर्फ में ही दब गए। वो ऐसे तूफान चल रहे हैं। देखो कितना लगता है ना अपने को, दूसरे कष्ट में दिखाई देते हैं। दूसरों को देख करके हंसी भी आती है, कभी कभी उनको देख करके भय भी होता है, किंतु फिर भी पर अपनी सुध नहीं, अपनी सुध नहीं ले रहा है। मेरी वृद्धावस्था नहीं दिख रही है मुझे, मेरा मरण नहीं दिख रहा है मुझे, मेरा प्रभाव नहीं दिख रहा है, मेरे घुटनों का दर्द नहीं दिख, आज है ही नहीं ना। तो दूसरों के देख करके तो बहुत बातें कर रहे हैं हम। दूसरों के कष्ट को तो देखता है, और कल मेरे हो जाएगा तो वो नहीं दिख रहा है। कल मेरे सर्दी खांसी जुकाम होगी तो क्या होगा, कल मेरे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या होगा, कल मेरे कैंसर हो जाएगा तो क्या होगा, कल मेरे घुटने जवाब देंगे तो क्या होगा, कल मुझे कानून से नहीं सुनाई देगा तो क्या होगा। अपनी सुधनाई कैसी हालत है ये। तो इसके लिए उदाहरण दे दिया आगे लाइन में, अगली ही लाइन में। पहली लाइन में तो कह दिया दूसरों के कष्ट देख रहा है, वो तड़प रहे हैं, वो चल रहे हैं, और उदाहरण कितना गजब दिया है आप देखिए। तरु पर बैठा नर कहे हिरण जले वन माही। क्या कह रहे हैं? एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ एक व्यक्ति बहुत शांति से बैठा था और अचानक उसने देखा कि जंगल में आग लग गई। पेड़ पे बैठा है, जंगल में आग लग गई है, और क्या देख रहा है? अरे अरे हिरण जल रहे हैं। और पेड़ पर ऊंचा होकर के देखता है, चढ़ करके देखता है, ऊपर वाली डाल पर चढ़ करके देखते हैं, अरे वो हिरण जल गया, और देखो कैसे भाग रहे हैं ये तिर्यंच, ये पशु पक्षी कैसे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर आग लग गई, ओ देखो वो हिरण, वो देखो वो जंगली जानवर।
उनको देखो वो कबूतर कैसे उड़ रहे हैं और हाथी भाग रहे हैं उधर, ये देखो बगेरा, ये देखो छोटे छोटे से जानवर, कुत्ता बिल्ली, और ये इस तरह के सुअर, जंगली सुअर, सिंह, सब सब इधर उधर, कहीं कछुए भाग रहे हैं, कहीं भेड़िए भाग रहे हैं, कहीं हमारे को ऐसा लग रहा है जैसे खरगोश भाग रहे हैं, ऊपर खड़े खड़े देख रहा है और सबको जलते हुए, तड़पते हुए, तड़फड़ाते हुए। उसको इतनी समझ में नहीं आ रही बात कि थोड़ी देर में ये अग्नि इस वृक्ष को भी जला देगी जहां मैं खड़ा हुआ हूं। हिरण जले वन माही, तरु पर बैठा नर कहे, तरु मतलब वृक्ष, नर मतलब मनुष्य, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ मनुष्य हिरणों को जलते हुए देख रहा है, पशु पक्षियों को तड़पते हुए देख रहा है, उनकी विपत्ति के बारे में चर्चा कर रहा है, विचार कर रहा है, नेत्रों से देख रहा है, और अपना संकट नहीं दिख रहा है, अपनी विपत्ति नहीं दिख रही है। आप क्या क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को? मूढ़, मूढ़ शब्द का प्रयोग किया मूल श्लोक में। विपत्तिम आत्मनो मूढ़ है, परेशान एव न इक्षते। विपत्ति, विपत्तिम आत्मनो अपने आप की, विपत्ति विपत्तिम आत्मनो अपने आप का संकट, परेशान एव दूसरों की तरह न इक्षते नहीं देखता, दूसरों की तरह अपनी विपत्ति नहीं देखता। सच में बहुत समझदार लोग ऐसे होते हैं जो लोग दूसरों की गलतियों से सीख लिया करते हैं, दूसरों को देख करके जो शिक्षा ले लिया करते हैं। दौलत राम जी ने बहुत सुंदर मार्मिक पंक्ति लिखी है छेड़ाला के अंत में, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटित निज हित करो। जब रोग और बुढ़ापा नहीं आ जाए तब तक ये जीव तुझे अपना भला कर लेना चाहिए। अब तो बुढ़ापा भी आ गया है, रोग का इंतजार है, रोग आ गए हैं तो सोचता है कोई बात नहीं अभी ठीक हो जाऊंगा। बुढ़ापे का इंतजार है, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मौत का इंतजार तो नहीं चल रहा है कहीं? देखिए बस यही इस छंद में कही गई मूल बात है। हम अन्वयार्थ पढ़ते हैं नीचे, संस्कृत छोड़कर सरल अर्थ देखिए आप। दावानल की ज्वाला से जल रहे मृगों से आच्छादित वन के मध्य में वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य की तरह। क्या उदाहरण दे दिया है? दावानल की ज्वाला से जल रहे कौन? मृगों से आच्छादित, मन चारों तरफ हिरण फैले हुए हैं, चारों तरफ हिरण फैले पसरे हुए हैं, व्याप्त हैं वो जंगल में, लेकिन दावानल आसान नहीं है उस दावानल का बुझना। आप जानते हैं दावानल यदि एक बार जल गया तो फिर उसे बुझाने के लिए सिर्फ मूसलाधार बरसात ही चाहिए, इसके अतिरिक्त दूसरा और कोई साधन नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कर ही नहीं सकते हैं आप। सिर्फ और सिर्फ आसमान से होने वाली बहुत तेज बरसात ही उस दावानल को बुझाने में समर्थ हो सकती है। अदरवाइज एक बार जंगल में आग लग गई तो फिर समझ लीजिए पूरा जंगल राख हुए बिना नहीं रहेगा, फिर सब भस्म हो जाएगा। बस यही है, एक से एक वृक्ष जुड़े रहते हैं और ज्यों ज्यों तेज हवा चलती है त्यों त्यों जंगल की आग बढ़ती चली जाती है। पंचेंद्रिय विषयों की चाह को दावानल के समान कहा है। विषय चाह दवदाह ऐसे शब्दों के प्रयोग किए। पंचेंद्रिय विषयों की चाह दावानल के समान है। दावानल की ज्वाला से जल रहे, अब कौन बचेगा उस जंगल की आग में? मृगों से आच्छादित वन के मध्य में, बीच में, किसी कॉर्नर पर नहीं, मध्य में बैठे वृक्ष पर, बीच में किसी एक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए मनुष्य की तरह संसारी मूढ़ प्राणी। क्या कह दिया?
संसारी मूढ़, मूढ़ शब्द का अर्थ होता है मूर्ख। ये संसारी मूर्ख प्राणी अन्य की विपत्ति की तरह अपनी विपत्ति को नहीं देखता। दूसरे को संकट में देख करके स्वयं का संकट नहीं दिखाई दे रहा। देखो, कदम बढ़ाता है और इसको ये दिख रहा है कि आगे एक व्यक्ति खड्डे में गिर गया। इसकी ये मूर्खता उन लोगों की तरह नहीं दिखती है, उन जीवों की तरह नहीं दिखती, उन भेड़ों की तरह नहीं दिखती जो एक के पीछे एक कुएं में या खाई में गिरती चली जाती है। आपने एक कहावत तो बहुत प्रसिद्ध सुनी होगी, भेड़ चाल। भेड़ चाल है ये तो। भेड़ चाल क्या होता है? एक के पीछे एक जाती है, फॉलो। एक के पीछे एक जाती है। भेड़ चाल का मतलब भीड़ चाल नहीं, भीड़ की चाल की बात नहीं कर रहे। भेड़ चाल, भीड़ नहीं, भेड़। यदि उस भेड़ों में से कोई एक भेड़ आगे वाली भेड़ गलती से नासमझी के कारण कुएं में या खाई में गिर गई तो समझ लीजिए पीछे से आने वाली सभी भेड़ें उसके पीछे पीछे खाई में गिर जाएंगी। और हो सकता है कदाचित पीछे वाली भेड़ आगे वाली भेड़ को गिरते हुए देखे, आश्चर्य करे कैसी मूर्ख है गिर गई, और फिर खुद भी लाइन में आकर के उसमें गिर जाती है। ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? जो व्यक्ति आगे चलने वाले व्यक्ति को किसी गड्ढे में गिरते हुए देख रहा है, आगे रोड नहीं है मान लीजिए, और रोड बहुत ज्यादा, एक रोड के ऊपर एक खड्डा बना हुआ है और जिसमें जो कोई भी आगे चलने वाली गाड़ियां हैं वो उस गड्ढे के कारण गिर रही हैं। आगे चलने वाले 2-4 बाइक वाले हमारे को ऐसे दिखे जो उस गड्ढे में गिर करके लहूलुहान हो गए। हम पीछे से चले आ रहे हैं, हमने देखा भी उनको और हंस भी रहे, कैसे मूर्ख है, गड्ढे में गिर गए। तो आपको क्या लगता है अब ये तो नहीं गिरेगा ना? नहीं गिरे तो समझदार, और स्वयं भी पीछे से आकर गिरे तो इसके द्वारा देखना कोई समझदारी का काम नहीं हुआ। तो संसारी मूढ़ प्राणी अन्य की विपत्ति की तरह अपनी विपत्ति को नहीं देखता। दूसरे के संकटों की तरह उसे अपने संकट नहीं दिखाई दे रहे। देख रहा है दूसरे की तकलीफ, अग्नि में जल गया, देख रहा है दूसरे की तकलीफ, उसने बिजली के खुले वायरों को छुआ था तो करंट का झटका लगा था, ये उसको दिख रहा है। उसके बावजूद भी दिख रहा है ऐसा करने से हाथ कट जाता है। दिख रहा है उस छोटे बच्चे ने गाड़ी चलाई थी तो उसके साथ ऐसा हुआ था, फिर भी ये सारी बातें अपन लोगों के लिए है। अन्य की तरह अपनी विपत्ति को नहीं देखता। हम न्यूज़पेपर में रोजाना यहाँ ऐसी घटनाएं पढ़ते हैं। शायद आप लोगों के वहां तो इस तरह की बेवकूफी नहीं होती होगी, हमारे यहाँ तो आए दिन कोई ना कोई ठग किसी न किसी बूढ़ी अम्मा को, महिला को बेवकूफ बनाकर उसके जेवर उतरवा करके ले जाता है। आए दिन ऐसी घटनाएं पढ़ते हैं हम न्यूज़पेपर में। फिर कोई व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने आकर के एक बूढ़ी अम्मा के पैर छुए, बस से उतरी थी वो, तो कहा कि अरे अम्मा जी मुझे पहचाना नहीं, मैं आपके बेटे का दोस्त। कि नहीं नहीं बेटा नहीं पहचानते। अरे मैं तो उसका दोस्त हूँ, सुरेश का नाम बता दिया, कहीं से मालूम कर लिया होगा, चलिए मैं आपको बाइक पर ले चलता हूँ। बैठा करके अम्मा जी को ले गए। रास्ते में कहा कि मेरी बहन की शादी है ऐसा ऐसा, और फिर बाइक रोक करके उसके जेवर लेकर के चला गया। उतार करके भी दे देते। ऐसी घटनाएं रोज पढ़ रहे हैं हम कि कुछ नहीं, नकली पुलिस वाले बन करके कुछ महिलाओं को रोक लिया कि नहीं नहीं आगे खतरा है, एक काम कीजिए आप अपने जेवर उतार करके ये जो गले में पहन रखे हैं इनको सबको उतार करके पोटली में बांध लीजिए, और लेकर के फरार हो गए। फिर भी नहीं समझते हैं लोग। हेलमेट नहीं लगाने की वजह से लोगों की जान चली जाती है, फिर भी नहीं समझते हैं। एक
व्यक्ति मोबाइल पर बात करते हुए जा रहा था और उसने सुना नहीं और एक्सीडेंट हो गया उसका, उसको देख करके भी समझ नहीं रहा है, ये भी मोबाइल चलाता चलाता बात करता है, गाड़ी चलाता चलाता मोबाइल पे बात करता रहता है। रोज ऐसी घटनाएं पढ़ते हैं अपन। घर में दूध को गैस के ऊपर रख करके दूसरे काम नहीं करना, दूसरों के यहाँ उफनता हुआ देख करके, अपने यहाँ कई बार हो चुका देख करके हम नहीं समझते हैं। एक व्यक्ति को हमने देखा सीढ़ियों से फिसलते हुए, उसको देख करके उसकी हड्डी टूट जाने पर, उसके फ्रैक्चर हो जाने पर भी हमारे समझ में नहीं आ रही कि अब तो कम से कम हमारे को तो देख करके चलना चाहिए, हमको तो कम से कम देख करके गाड़ी चलाना चाहिए, हमें तो समझदारी रखनी चाहिए। नहीं रखता है। ये संसार की दशा बड़ी विचित्र है भाई। ये संसार में प्राणियों की ऐसी हालत देखे जाते हैं, क्या करें। देखिए आज जरा इसकी टीका करते हुए क्या कहते हैं यहाँ, जरा आशा जी। वही बात लिखते हैं पेज नंबर 36 पर। नहीं देखता वह कौन मूढ़, अर्थात धनादि की आसक्ति से विवेकहीन बना हुआ लोक नहीं देखता है। किसको नहीं देखता? विपत्ति को, अर्थात चोर आदि से की जाने वाली धन अपहरण आदि रूप आपदा को नहीं देखता। आप देख पा रहे हैं? यही तो बातें कही है मैंने अभी आपको। धन का अपहरण, चोरी या आपदाएं रोजाना किसी न किसी के घर में घटती रहती है। हमारे न्यूज़पेपर का विषय बनती है, हमारे लिए मैटर मिल जाता है, पाठकों के लिए, चर्चा करने वालों के लिए मुद्दा मिल जाता है। आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती है। बोरवेल में बच्चा गिर गया, खूब और कई कई दिन तक मीडिया वाले दिखाते रहते हैं, न्यूज़पेपर पर चलता रहता है, टीवी चैनल्स के ऊपर चलता रहता है, न्यूज़ चैनल्स पर ये बातें दिखाते रहते हैं। 3 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया, खुले हुए बोरवेल में, और 36 घंटे हो गए नहीं निकाला गया। 40 घंटे 48 घंटे बावजूद भी वो जीवित है। 72 घंटे हो गए वो जिंदा है, बचाने में समर्थ नहीं हो सके। पूरी टीम लगी हुई है, कई दिन तक चलता रहता है वो मसला, और फिर महीने 2 महीने गुजरते नहीं है, फिर कोई ऐसी घटना आ जाती है कि फिर कोई बच्चा बोरवेल में गिर गया। अब हमें ये नहीं समझ में आती है कि दूसरों की विपत्तियों की इतनी घटनाएं सुनने के बावजूद भी आप खुदा क्यों छोड़ देते हो? बहुत स्थूल बातें हैं ये सब। अब इन बातों को जरा अपने पारलौकिक जीवन पर घटित करके देखो तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी बिल्कुल। पंचेंद्रीय विषय भोगों को भोगता हुआ जीव भी उसमें सुख मान रहा है। अरे अच्छे अच्छे राजा महाराजा चले गए, अच्छे अच्छे वैभव संपन्न लोग छोड़ छाड़ करके चले गए, आप और हम कहाँ यहाँ? आप किस चीज का अभिमान किए बैठे हैं? आप एक बार गहराई से देखिए तो सही इन सब बातों को, तो आपको सब बात समझ में आ जाएगी। ये जीवन छूटने के बाद में सब खत्म, सारे कनेक्शन टूट जाते हैं एकदम एक झटके से। आप इस विपत्ति को दूसरे की तरफ मत देखिए। अरे साहब उनके घर में देखो, आप उनका मरण हो गया, अब बूढ़े माँ बाप बचे हैं, जवान 3 बच्चियां हैं, अब क्या करें? उन दोनों बच्चों के मतलब तीनों बच्चियों के माता पिता मर गए, अब दादा दादी हैं, 78-82 साल की उम्र है, बोलो अब तीनों बच्चियां क्या करें? कैसी विपत्ति आ गई है उनके ऊपर? क्यों ऐसी विपत्ति आपके घर में नहीं आ सकती? उनका स्वर्गवास हो गया, देखो आप तो उनके बच्चे झगड़ रहे हैं, क्यों ऐसी विपत्ति आपके पास में नहीं आ सकती?
उनके यहाँ देखो आप कैसे बेवकूफ बना करके चोरी करके ले गया। अरे भैया किसकी बातें कर रहे हो आप हैं? किनकी आपदाओं को देख रहे हो? दूसरों की विपत्ति को तो तुम देख रहे हो, लेकिन अपनी विपत्ति को नहीं देख पा रहे हो। देखिए किसकी कि आत्मा की अपनी, किसकी तरह कि अन्यों की तरह, दूसरों की तरह अपनी विपत्ति को नहीं देख पा रहा है। यहाँ अपनी वर्तमान विपत्ति तो नहीं, लेकिन आने वाली विपत्ति। आप इस चीज को क्यों नहीं देख पा रहे हो? हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं बीच में? आप इस चीज को क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा? आप इस चीज को क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि नरक में जो तिल तिल करे देह के खंड वाली स्थिति थी वो हमारी भी हो सकती है? आपको ये चीज क्यों नहीं दिखाई दे रही है कि तिर्यंच गति में भूख प्यास की वेदना हम भोग करके आए हैं और भविष्य में हमें पुनः भोगनी है? ये चीज क्यों नहीं दिख रही है आपको? अपने को क्यों नहीं दिख रहा है ये कि मोह के कारण दुखी हूं मैं? ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? मोह दुख का घर है, हमने आज सरासर देखा है। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? ये स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई दे रही है? जानकर अनजान क्यों हम बन गए पता नहीं। आयु क्षीण होती जा रही है, प्रभव नजदीक आता जा रहा है, जीवन की कीमत नहीं है। अगले छंद में कहेंगे ये बात। देखिए आगे पढ़ता हूं मैं। जैसे यह मृग आपदा से, संकट से घिर गए हैं, इसी तरह मैं भी विपत्ति से घिर जाऊंगा, विपत्ति को का भोग बनूंगा, ऐसा ख्याल वे नहीं करता। ऐसा अर्थ है। हमें तो ऐसा लगता है, उसको देख करके अपने को ऐसा लग रहा है कि सब मूर्ख है। ऐसे मूर्ख हम तो नहीं है। हमारे को यदि पता लगा है कि वो आग बढ़ती हुई हमारी तरफ आ रही है, तो हम तो वहां ऐसे पेड़ के ऊपर खड़े खड़े ऐसे दूसरे प्राणियों को नहीं देख सकते। हम तो उतर करके भागेंगे, आग से दूसरी तरफ बचने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप बचने का प्रयास कहाँ कर रहे हो? आप तो अग्नि में और ज्यादा झोंके जा रहे हो। आचार्य देव यही तो कह रहे हैं, तुझे ये अग्नि नहीं दिख रही है, विषय चाह दावानल, पंचेंद्रीय विषयों की चाह रूपी दावानल तुझे नहीं दिखाई दे रहा है? ये विषयों की चाह रूपी अग्नि तुझे जला देगी, ये तुझे नहीं दिख रहा है? वहां तो बड़ा समझदार बना फिरता था, यहाँ क्या हो गया है? ये अग्नि जब तुझे जला देगी तो फिर क्या होगा? ज्यों ज्यों प्रभुवर जल पान किया, त्यों त्यों तृष्णा की आग जली, थी आश की प्यास बुझेगी अब, पर वह सब मृग तृष्णा निकली। सच में ये सब मृग तृष्णा की तरह है, शांति प्रदान करने में समर्थ नहीं है। अपने ज्ञायक स्वभाव के अवलंबन के बिना इस तीन लोक तीन काल में कहीं शांति नहीं है। देखिए हालत किसकी ऐसी बतलाई, किसकी तरह है? जल जाते दावानल की, ज्वाला में भस्मीभूत बनते मृगों से, हिरणादिक से भरे हुए, वन के मध्य में आए हुए, वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य की तरह है। वह मृगों की विपत्ति की तरह है, अपनी विपत्ति को नहीं देखता। घूम फिर करके, घुमा फिरा करके वही बात सामने आ रही है कि वो व्यक्ति मृगों की विपत्ति को देख रहा है, हिरणों को देख रहा है, लेकिन अपने आप की संकट मतलब विपत्ति को नहीं देख पा रहा है। ठीक है ना? ये तो बात हुई इस मूल छंद के संदर्भ में। टीका के अंदर भी वही बात कही। देखिए भावार्थ, इसका मूल भाव क्या है? मृग आदि अनेक प्राणियों से भरे हुए वन में आग लगने पर उससे बचने के लिए कोई एक मनुष्य
वन के मध्य में स्थित वृक्ष पर चढ़ बैठता है। देखो हालत, जंगल से जा रहा था, एक जगह से दूसरी जगह गमन कर रहा था। रास्ते में उसे पता लगा कि जंगल में आग लग गई। बचने के लिए क्या किया जाए, तो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और अग्नि की ज्वालाओं से भस्मीभूत होते प्राणियों को निहारता है। पेड़ के ऊपर चढ़कर दूर दूर तक उसे प्राणी दिखाई दे रहे हैं जो अग्नि की ज्वालाओं में भस्म हो रहे हैं, तिलमिलाते हुए, तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस समय वह ऐसा विचारता है कि मैं तो वृक्ष पर सही सलामत हूं। हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं ना कि अरे साहब वो मर गए, मैं तो जिंदा हूं, अरे साहब वो चल बसे, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, वो देखो उनका एक्सीडेंट हो गया, मेरा थोड़ी ना होगा, वो देखो स्लिप हो गए, मैं तो कभी नहीं फिसलूंगा, उनको देखो एकदम कैंसर हो गया, मेरे नहीं होगा। अरे 35 साल की उम्र में उनके हार्ट अटैक, अपने थोड़ी ना आएगा, 45 में भी, 50-60 की उम्र में भी। उनको देखो, मतलब दूसरों को कितना, मैं सच कह रहा हूं, अपने क्यों नहीं लगती है ये बात, हम तो दूसरों को ही देखते रहते हैं। मुझे इतना आश्चर्य लगता है, कितने कठोर हो गए हैं हमारे चित्त, हमेशा दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरी जगह के बारे में विचार करते रहते हैं, वहां क्या हो रहा होगा, उनका क्या हाल होगा, उनकी कैसी हालत है, वो कैसे हैं, वो कैसे रहे। तो तुम्हें अपनी भी खबर है? जिन्हें अपनी खबर होती है वो संसार में नहीं भटकते। अपनी खबर रखो, दूसरों की खबर से काम नहीं चलेगा। सारी दुनिया की खबर रखने वाला ये ऐसा चतुर मानव अपने आप से बेखबर है। चतुर बनता है, बेखबर है अपने आप से। इसलिए कहते हैं ऐसा, प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी अपनी खबर हमें हो गई है। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में। क्यों नहीं भटकेंगे बतलाओ? भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। विष सम पंचेंद्रिय विषयों में ही सुख हमने माना। पर से भिन्न लखूं निज चेतन, मुक्ति निश्चित होगी। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हमें हो गई है। बताइए, प्रभु जी अब हमें अपनी खबर हो गई है, अब नहीं भटकेंगे। कि वो क्यों भटक रहे हैं? उन्हें अपनी खबर नहीं है। जिन्हें अपनी खबर नहीं है वे दुनिया में भटकते हैं, और जिन्हें अपनी खबर होती है वे दुनिया में भटकना बंद कर देते हैं। ये क्या विचार रहा है? वृक्ष के ऊपर चढ़कर उस समय वह ऐसा विचारता है कि मैं तो वृक्ष पर सही सलामत हूं, अग्नि मुझे हानि नहीं करेगी। बोलो, आजकल के इस व्यस्त जमाने में ऐसा लगता है हमारे को, भाग दौड़ और इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग लाइफ हो गई है ना सबकी, कितना मेहनत और कितना लगे रहते हैं, घिसते रहते हैं हम लोग, काम 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 खत्म ही नहीं होते हैं। और ऐसे समय में, ऐसी व्यस्तताओं में, ऐसी दुर्घटनाओं के बीच में, जहां देखो वहां सड़क दुर्घटनाएं, हर साल सड़क दुर्घटनाओं का रेशो बढ़ता रहता है। हर साल ये
मरने वालों की संख्या समझिए आप, या थोड़े थोड़े समय में ये जो ऐसे बड़े जो प्राकृतिक प्रकोप जो आते हैं, ये हर 1-2 साल के अंदर कुछ ना कुछ कितने बढ़ रहे हैं। कभी सुनामी आती है, कभी ये आती है, कभी कोई तूफान आता है, कभी कोई आता है, कभी कोई चक्रवात आता है, कभी कोई लहरें ऐसे उठ जाती है, कभी ऐसा ज्वालामुखी फटने लग जाता है, कभी एकदम रेडिएशन। ये मोबाइल और सैटेलाइट के जमाने में तो एकदम ऐसा लगता है एकदम ही तबाही होती है बिल्कुल। मेरे को तो आंखों के सामने कई बार वो 2011 मार्च 2011 का वो दृश्य, जापान का जो रेडिएशन के खतरे थे, जो पूरे के पूरे जापान में तबाही मच गई थी, सारे कनेक्शन सैटेलाइट सब कट गए, कोई मोबाइल चालू नहीं है, कोई किसी से कोई संपर्क नहीं है, और सब ऐसे तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, तबाही मची हुई। वो दृश्य जो टीवी की स्क्रीन पर जो देखे हैं, वो आंखों के सामने कई बार घूमते हैं। कैसा लगता है? वहां के वो हालात कभी भी किसी भी जगह के हो सकते हैं, किंतु उन सबको देखता हुआ मुझे हानि नहीं है। मैं तो सलामत हूं, मैं तो ठीक हूं। देखिए आप, परंतु उस अज्ञानी को पता नहीं है कि थोड़ी ही देर में अग्नि वृक्ष को और उसको भी जला देगी। ये उस अज्ञानी को पता नहीं है। इस प्रकार मूढ़ जीव धनाधिक के कारण दूसरों पर आने वाली विपत्तियों को देखने पर भी अपने को सही सलामत मानता है। क्यों मान रहा है सही सलामत? धनाधिक के कारण, लोभ के कारण। ये लोभ हावी हो गया है इसके ऊपर। ये लोभ इसको छूटता नहीं है। इसको लग रहा है अरे रे, उनके पास था नहीं, अपने पास तो सब व्यवस्था है, तो सब कोई बात नहीं, मैंने तो पूरी बराबर व्यवस्थाएं कर रखी है। ऐसी ऐसी मेडिक्लेम पॉलिसीज ले रखी है मैंने कि आगे मेरा फ्यूचर बिल्कुल सुरक्षित है। क्या सुरक्षित है? कि किसी भी प्रकार की क्रिटिकल इलनेस हो तो सब प्रकार की बीमारियां वो सब इंश्योरेंस कंपनी वाले जो हैं वो सब पेमेंट करेंगे। कैशलेस फैसिलिटी है मेरे पास में, पेमेंट मुझे नहीं करना है। डायरेक्ट हॉस्पिटल का जो भी खर्चा होगा, जो भी बिल होगा, वो सब इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। कितना सुखी हूं मैं। वाह रे वाह, तो पेमेंट की बात सोच रहा है, लेकिन जो देह के अपनेपन से तकलीफ होगी उसका क्या होगा? सर्जरी होने पर जो वेदना होगी उस वेदना का क्या होगा? तो कौन से धन के कारण अपने आप को सुरक्षित मान करके बैठा है? ये समझ में नहीं आ रही है ये बात हमारे को। एक ही एकमात्र उपाय है, उसका इंश्योरेंस हम करते हैं, उसका इंश्योरेंस हमारे पास होता है। मालूम है आपको? उसका चार्ज पे करना पड़ेगा आपको, और वो चार्ज नोट में नहीं होता, वो चार्ज डॉलर में नहीं होता, वो चार्ज धन में नहीं होता, वो चार्ज टाइम से होता है, टाइम में होता है। आपको समय देना पड़ेगा, आपको चिंतन करना पड़ेगा, आपको वस्तु स्वरूप का विचार करना पड़ेगा, आपको आचार्यों के निर्देशन में अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तब इंश्योर्ड होंगे आप। आप यदि अपनी सलामती चाहते हैं, आप यदि अपने आप को अमर बनाना चाहते हैं, आप यदि ये चाहते हैं कि ये जो धन है, ये धन चला जाए तब भी मेरे ऊपर कोई संकट नहीं आए, देह में रोग आ जाए तब भी मैं दुखी नहीं हूं। कब हो सकता है ऐसा? जब आप देह से भिन्न अपने आप को अनुभव करेंगे। माने जब तक अपने आप को देह से भिन्न अनुभव करने का अभ्यास नहीं होगा, तब तक तो ये विपत्तियां कंटिन्यू चलती रहेगी। इन विपत्तियों से मुक्त होने का एक ही रास्ता है, चिंतन चेतन राम। सब रोगों की एक दवा है, चिंतन चेतन राम। चेतन राम का चिंतन, आत्म राम का चिंतन, यही उपाय है। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, इस प्रकार मूढ़ जीव धनाधिक के कारण दूसरों पर आने वाली आपत्तियों को देखने पर भी धनाधिक के कारण अपने को सही सलामत मानता है।
और कभी विचार भी नहीं करता कि वैसी विपत्तियां देर सवेर उस पर भी आ पड़ेंगी और कालाग्नि उसे भी भस्म कर देगी। बोलो, यहाँ अग्नि शब्द के पहले एक विशेषण दे दिया है, बहुत सुंदर। देखा आपने, भावार्थ में अग्नि के पहले एक विशेषण दे दिया, देर सवेर, चिंता मत करो, आपके भी कान जवाब देंगे। चिंता मत करो, आपकी आंखों पर भी मोतियाबिंद का चढ़ जाएगा पर्दा, आपकी आंखों पर भी काला पानी चढ़ जाएगा। चिंता मत करो, आपके घुटने भी घिस जाएंगे, जवाब देंगे। चिंता मत करो, आपका हार्ट भी सलामत नहीं रहेगा। देर सवेर, आज उनके साथ, कल अपने साथ, कभी किसी के साथ में, कभी किसी के साथ में। इसलिए मोह छोड़ो। आपत्तियां संकट तो सबके ऊपर आते हैं, विपत्तियां संकट तो सबके ऊपर आते हैं। निर्मोही बनो, ज्ञाता दृष्टा रहो, सहज रहो, नहीं तो ये काल अग्नि, काल अग्नि क्या चीज है? ये समय रूपी अग्नि है। इस काल चक्र के ऊपर चलते हुए आज तक कोई व्यक्ति सदा काल जीवित नहीं रहा। बोलिए, कोई व्यक्ति जीवित नहीं रहा आज तक। ये काल का प्रकोप ही इसी प्रकार का है। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में। बताओ, कोई बचावनहारा नहीं है। उन पांडवों को देखो, अब अग्नि लगी तन में। इसलिए क्या कहते हैं मंगतराज जी, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयालु उपदेश करे गुरु बारह भावन को। अत्यंत दयालु होकर के, अत्यंत करुणा से, करुणावंत होकर के क्या कर रहे हैं ये संत महात्मा त्यागी, ये तुझे जगाने का प्रयास कर रहे हैं। काल रूपी सिंह न मालूम कब आ जाए और आकर के तुझे भस्म कर देवे। इसलिए उसके पहले पहले विचार कर ले, उसके पहले पहले चिंतन कर ले। विचार करो अपने आप के बारे में, कौन हूं मैं। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। मैंने एक दिन कही थी बात ऐसी, ये सब सुनने के लिए, बस सुनने का भी एक व्यसन हो गया है। आप जानते हैं व्यसन किसे कहते हैं? व्यसन की क्या परिभाषा है? व्यसन किसी भी कार्य को करने की एक आदत पड़ जाना, एक लत लग जाना। अब कई व्याख्याकारों ने उस व्यसन शब्द की व्याख्या करते हुए बुरी आदत जोड़ दिया। खोटे कार्य को करने की आदत पड़ जाए उसे व्यसन कहते हैं। अरे भाई, व्यसन तो सब चीजों का होता है। किसी को चोरी करने, अनजान चोर को चोरी करने का व्यसन था, पता है आपको? शौक होता है ये भी। वैभव संपन्न था, राजपुत्र था। आप देखिए, संपन्नता में कोई कमी नहीं है, किंतु बस चोरी करने का एक अलग ही आनंद है, उसे कहते हैं व्यसन। ऐसा तो नहीं हो गया है कि कहीं हम लोगों को भी सुनने का व्यसन हो गया है? ऐसा तो नहीं हो गया है कि हमारे को सुनाने का व्यसन हो गया है, पढ़ने का व्यसन हो गया है, पढ़ाने का व्यसन हो गया है? लगे हैं उसी में।
भाई साहब ये अनादि काल का कर्म कलंक मल लगा हुआ है, उसे धोने का प्रयास करो। आए थे किस काम से, करने लगे क्या काम, और धोनी थी निज आत्मा, धोने लगे यह चाम। कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। किस काम से हमने यहाँ जन्म लिया था, आए थे किस काम से, करने लगे क्या काम। किस काम से आए थे इस मनुष्य जीवन में, ये मनुष्य देह में। आए थे किस काम से, करने लगे क्या काम, और धोनी थी निज आत्मा। क्या करने लग गए, धोने लगे ये चाम, ये चमड़ा धोने लगे, बदन धोने लगे, नहाने धोने में लग गए। मन को धोना था भाई, अंदर से सफाई करनी थी, वो सब भूल गए। इसलिए भैया इस धन से दृष्टि हटाओ और ऐसी मूर्खता को छोड़ो। अपने पर आने वाली विपत्तियों को भी देखो, अपनी आपदाओं को भी देखो, और आने वाली आपदाओं का विचार कर सावधान होकर अपने स्वरूप का अवलंबन लो और सुरक्षित हो जाओ। तो हम सभी स्वभाव का अवलंबन लेकर सुरक्षित होने का मार्ग अपनाए। इसी मंगल भावना से मैं विराम देता हूँ। या वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। 9 बार का